नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज कुछ खासा हमें देखने को नहीं मिला, जबकि हर तरफ ठीक-ठाक तेज़ी बनी हुई थी। 1% के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी 0.72% की तेज़ी के साथ क्लोज़ हुई है। लेकिन यस बैंक लगभग ना के बराबर हमें इसके अंदर जो है मूवमेंट देखने को मिला है। पिछले 1 सप्ताह से कुछ भी बैंक के अंदर मूवमेंट नहीं हो रही है। बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या स्टॉक फिर से ₹18 तक जा सकता है? क्या स्टॉक का टारगेट जो है, बैंक का टारगेट ₹18 है? अगला मूवमेंट कब होगा? कब स्टॉक भागेगा? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले, जानने वाले इन्वेस्टर्स मीट की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एक्सचेंज को, उसको भी हम देखेंगे। उसके साथ में और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक कर सकते हैं। आज के दिन हम वॉल्यूम की बात करें तो 21 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यस्टरडे 20 करोड़ का था, 5 करोड़ का डिलीवरी था, 25% की डिलीवरी उठाई गई थी। एक सप्ताह के एवरेज की बात करें तो 31 करोड़, एक मंथ की एवरेज की बात की जाए तो 36 करोड़, यानी कि एवरेजेस से अपने एक सप्ताह और एक महीने के एवरेजेस से जो वॉल्यूम है वह कम ट्रेड हो रही है। यहाँ पर फर्दर यदि हम बात करें इसके रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं कि वाईटीडी के अंदर कोई खासा रिटर्न नहीं, 3 महीने के अंदर केवल 8% का रिटर्न है। एक सप्ताह में फ्लैट सा रिटर्न है, एक महीने में भी 2.5% का निगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में भी कोई खासा रिटर्न नहीं है, 6 महीने में 34% का जरूर रिटर्न है, एक साल में 57% का रिटर्न है। और ये रिटर्न जो आपको नज़र आ रहे हैं वो जो खबरें निकल कर आई थी, बहुत सारी खबरें बीच में निकल कर आई जिसके कारण कि स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी हो, या फिर वह एचडीएफसी वाली खबर हो या फिर वह प्रमोटर वाली खबर हो। 2 साल का 84% का रिटर्न है और 3 साल का 65% का। मैक्सिमम पीरियड में 5 साल की बात कर ले तो 91% का निगेटिव रिटर्न है। तो अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को इसने निराश ही किया है। अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एनालिस्ट की जो रेटिंग्स है, 12 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें से कि बाई की जो रेटिंग्स है फिलहाल कोई नहीं दे रहा है, आउट परफॉर्म की भी कोई नहीं दे रहा है। होल्ड के लिए 25% जो एनालिस्ट है वह कह रहे हैं कि होल्ड किया जा सकता है। अंडर परफॉर्म 17% है, मतलब कि अपने सेक्टर से अंडर परफॉर्म यह करेगा। सेल की रेटिंग्स में 58% यहाँ पर रेटिंग्स दे रहे हैं, मतलब कि कुछ भी अच्छा फिलहाल यस बैंक के लिए नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, बीएससी को यह जानकारी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं एनएससी और बीएससी को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो क्लोजर ऑफ द ट्रेडिंग विंडो फॉर डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज ऑफ द बैंक इन टर्म ऑफ द सेबी प्रोहिबिटेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। तो यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल सा यह रूटीन है, इसको बहुत बड़ा भौकाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेबी ने ट्रेडिंग रोकी, ये एक नॉर्मल पैटर्न होता है जो कि फॉलो होता है। इसके जो रिजल्ट्स आते हैं उससे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग और जो उनके इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि वह ट्रेड नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पर डेट दी गई है और पूरा पूरा मामला वही है, बहुत ज़्यादा इसमें हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेट ऑफ कब रिजल्ट्स निकल कर आएंगे उसके बारे में भी यह जानकारी दी गई है कि बहुत ही जल्द डेट बताया जाएगा। द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग फॉर ऑफ द बैंक फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड द ईयर इंडेड मार्च 31, 2024 विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। काइंडली टेक द दिस ऑन योर रिकॉर्ड एंड डिसमिनेट टू ऑल कंसर्न्ड। ओके, तो यहाँ पर ये खबर है, सिंपली यहाँ पर ट्रेडिंग विंडो को रोका गया है, सभी के लिए नहीं, बहुत कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बात बाकी दूसरी एक अपडेट निकल कर आ रही है, उसकी बात की जाए। यहाँ पर देखिए दूसरी एक अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कि इन्वेस्टर्स मीट हुआ था, तो उसके बारे में कुछ आउटकम है, देख सकते हैं। सब्जेक्ट शेड्यूल ऑफ द एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस आउटकम। तो दिस इज़ फर्दर टू आवर लेटर, जो भी यहाँ पर लेटर नंबर था उसके तहत यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 30, उन्होंने यह मीट करवाया था। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ने भाग लिया था? तो टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। ये 4 कंपनियों, 4 ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया था। 27 मार्च 2024 को हुआ था, इन पर्सन मोड था, टाइम वगैरह सब दिया हुआ, मुंबई में हुआ था, और कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वह साझा नहीं किया गया था। ठीक है, द एबव मीटिंग वेर ऑल्सो अटेंडेड बाय द नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये यहाँ पर आउटकम जो है बताया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वह डिस्कस नहीं किया जाता कि अंदर में क्या कुछ बातें हुई है। तो ये सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली। अब
बात करते हैं कि स्टॉक कब भागेगा, कहाँ तक गिरावट हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपके धैर्य को बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट कर रहा है, ठीक है। स्टॉक जो है वह एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, आपने देखा ही है। यदि हम चार्ट को ओपन करें तो ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस लेवल पर फिलहाल है येस बैंक, 23 रुपये का लेवल हम मान लेते हैं, 23 का लेवल, ये एक अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पर पहला ये रेसिस्टेंस फेस किया था इसने इस लेवल पर, उसके बाद यह इसको काटा और काटने के बाद जब फिर से गिरावट हुई तो इसी लेवल पर यह सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर गई थी। और ये वाली जो खबर थी, ये एचडीएफसी वाली खबर निकल कर आई थी। एचडीएफसी जो स्टेक 10 साढ़े 10% का 9.5% या 10.5% का जो स्टेक है वह लेने वाली थी, तो उसका ये असर था। लेकिन जो सपोर्ट बना था वह इसी लेवल पर बना था। उसके बाद लगातार गिरावट हुई, लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ भी गया, लेकिन उसके बाद जो ऊपर आकर फिर जो कंसोलिडेट कर रहा है वह इसी लेवल पर 23 रुपये पर। तो यहाँ पर एक 23 रुपये का जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट यह बना रहा है, तो इसको फिलहाल तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि और कुछ वैसे निगेटिव न्यूज़ है नहीं। तो यह हो सकता है कि 23 रुपये पर कंसोलिडेट करे। ऊपर की ओर यदि मूव करती है तो इसको जो अगला रेसिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 26 रुपीज़ का, ठीक है। 26 रुपये को इसको पार करना होगा, जो कि थोड़ा अभी जिस तरह से नज़र आ रहा है, सिचुएशन जिस तरह से लग रही है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस बैंक को पार करने के लिए। कुछ लोग का यह भी कहना है कि 18 रुपये तक स्टॉक जा सकता है, उसके बाद आगे की मूवमेंट होगी, बड़ी मूवमेंट होगी। तो मुझे नहीं लगता 18 रुपये तक स्टॉक जाएगा। वह पास्ट था जो कि पास्ट पीछे छूट चुका है। इसने बहुत दिनों के बाद अपने इन लेवल्स को तोड़ा, 18, 20, 22 को तोड़कर अब यह 23 रुपये पर आया है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर इंतज़ार करना होगा, थोड़ा-सा वेट करना होगा। देखिए, कोई फ्रेश न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। प्रोमोटर वाली खबर निकल कर आई थी, उसको इग्नोर कर दिया, इनकार कर दिया। तो कुछ वैसी खबर जैसे कि प्रोमोटर वाली खबर निकल कर आ सकती है, ठीक है। देखिए, एक और खबर निकल कर आई थी पेटीएम वाली। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि जो खबर का असर है वह आपको बहुत ज़्यादा समय तक देखने को नहीं मिलेगा, और वही हुआ। यहाँ पर खबर देखिए, तेज़ी कब आएगी? तेज़ी के लिए खबर होनी चाहिए, या फिर इसके क्वार्टर 4 के जो नतीजे आने वाले हैं वो अच्छे आने चाहिए। तो रिज़ल्ट जो है वह भी बहुत जल्द आ सकते हैं, उसके डेट वगैरह सब बता दिया जाएगा। तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तब स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है, या फिर कुछ खबर आनी चाहिए। जैसे कि प्रमोटर वाली खबर अभी तक कोई उसका आता पता नहीं है, तो कुछ ऑफिशियल प्रमोटर को लेकर अपडेट अगर आए तब जाकर स्टॉक के अंदर तेजी बन सकती है। नहीं तो फिलहाल हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वह काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। हर तरफ तेजी के बावजूद जो है येस बैंक नहीं भाग पाया। आज देखा आपने, फ्लैट सा ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम वगैरह भी कोई खास नहीं है, वॉल्यूम भी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा। यदि आप वेट नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिलहाल तो आप क्या करो, आप एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट करके कोई और अपना उसमें आप कैपिटल लगाकर उससे कुछ कमा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें वेट करना पड़ेगा। इसमें ऐसी बात नहीं है कि आपने आज लगाया और 4 दिन बाद आपको 10% की रिटर्न मिल गया। ऐसा येस बैंक के साथ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।